परंपरा के अनुसार ऐतिहासिक बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। हालांकि विद्वानों का मानना है कि वह 1 सदी बाद तक जीवित रहे होंगे। उनका जन्म शाक्य वंश के शासकों के घर हुआ था, इसलिए उनका नाम शाक्य मुनि है, जिसका अर्थ है शाक्य वंश का ऋषि। उनके आसपास पलेब्धे किंवदंतियां यह मानती हैं कि उनका गर्भाधान और जन्म दोनों ही चमत्कारी थे। उसकी मां माया ने उसे तब गर्भ धारण किया जब उसने सपना देखा कि एक सफेद हाथी उसके दाहिने हिस्से में प्रवेश कर गया है। उसने एक बगीचे में एक पेड़ को पकड़ते हुए उसे खड़ी स्थिति में जन्म दिया। बच्चा पूरी तरह से गठित माया के दाहिने हिस्से से निकला और 7 कदम चलने के लिए आगे बढ़ा। एक बार वापस महल में उसे एक ज्योतिषी के सामने पेश किया गया, जिसने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान राजा या एक महान धार्मिक शिक्षक बनेगा, और उसे सिद्धार्थ, वह जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, नाम दिया गया था। उनके पिता स्पष्ट रूप से सोचते थे कि अप्रियता के साथ कोई भी संपर्क सिद्धार्थ को एक धार्मिक शिक्षक के रूप में त्याग के जीवन की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है, और अपने बेटे को ऐसे भविष्य में खोना नहीं चाहता। उसे जीवन की वास्तविकताओं से बचाया। इसलिए सिद्धार्थ के लिए गरीबी, बीमारी और यहाँ तक कि बुढ़ापे के कहर से अनजान थे, जो एक शानदार महल में हर आराम से घिरे हुए थे। 29 साल की उम्र में उन्होंने महल के मैदान के बाहर लगातार 3 रथ की सवारी की और पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक लाश को देखा। चौथी यात्रा पर उन्होंने एक भटकते हुए पवित्र व्यक्ति को देखा, जिनकी तपस्या ने सिद्धार्थ को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत चक्र के कारण होने वाले कष्टों से मुक्ति की तलाश में एक समान मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करेंगे, सिद्धार्थ ने आधी रात को चुपके से महल छोड़ दिया और अपने नौकर और घोड़े के साथ अपना सारा सामान और गहने वापस भेज दिया। अपने विलासितापूर्ण अस्तित्व को पूरी तरह से त्यागते हुए उन्होंने एक तपस्वी के रूप में 6 साल बिताए, विभिन्न योग विषयों में संलग्न होकर भोजन, सेक्स और आराम के लिए सहज भूख पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। अंततः अपने सतर्क उपवास से मृत्यु के निकट उन्होंने एक युवा लड़की से चावल का कटोरा स्वीकार कर लिया। एक बार जब उन्होंने भोजन कर लिया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शारीरिक तपस्या आध्यात्मिक मुक्ति का साधन नहीं है। अब बोधगया, ज्ञानोदय स्थान के नाम से जाने जाने वाले स्थान पर उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात बैठकर ध्यान किया। राक्षस मारा की ताकतों को हराने के बाद सिद्धार्थ आत्मज्ञान तक पहुँचे और 35 वर्ष की आयु में प्रबुद्ध बन गए। बुद्ध अपने ज्ञानोदय के बाद पेड़ के नीचे ध्यान करते रहे और फिर कई हफ्तों तक उसके पास खड़े रहे। 5वें या 6ठे सप्ताह के दौरान वह ध्यान करते समय भारी बारिश से घिरा हुआ था, लेकिन सर्प राजा मुचिलिंडा के हुड से सुरक्षित था। अपने ज्ञानोदय के 7 सप्ताह बाद उन्होंने पेड़ के नीचे अपनी सीट छोड़ दी और दूसरों को वह सिखाने का फैसला किया जो उन्होंने सीखा था। लोगों को एक पथ का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसे उन्होंने द मिडिल वे कहा, जो अतिवाद के बजाय संतुलन में से एक है। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस शहर के बाहरी इलाके सारनाथ में एक हिरण पार्क में दिया था। जल्द ही उनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने अगले 45 साल पूर्वोत्तर भारत में घूमते हुए अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए बिताए। यद्यपि बुद्ध ने स्वयं को केवल एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, न कि एक देवता या पूजा की वस्तु के रूप में, कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए। पारंपरिक खातों से पता चलता है कि कुशीनगर में 80 साल की उम्र में मशरूम या सूअर के मांस के दागी टुकड़े को खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और अवशेषों को उनके अनुयायियों के समूहों में वितरित किया गया। इन पवित्र अवशेषों को बड़े गोलार्ध के दफन टीले में रखा गया था, जिनमें से कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गए। भारत में पाल काल तक बुद्ध के जीवन को 8 महान घटनाओं की एक श्रृंखला में संहिताबद्ध किया गया था। बुद्ध के जीवन में घटित होने के क्रम में ये 8 घटनाएं हैं: उनका जन्म, मारा पर उनकी हार और परिणामी ज्ञान, सारनाथ में उनका पहला उपदेश, श्रावस्ती में उनके द्वारा किए गए चमत्कार, 33 देवताओं के स्वर्ग से उनका वंश, एक जंगली हाथी को पालतू बनाना, बंदर को शहद का उपहार और उसकी मृत्यु। Thanks for watching the video. Do like and subscribe the channel.